सो पहले हम स्टार्ट करते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। क्या होती है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये है इसकी जनरल इक्वेशन। और यह तो पहले री उड़ी बाबा। और साथ ही में जो स्लोप होता है, स्लोप यानी कि ग्रेडियंट होता है, उसे हम डिनोट करते हैं m से, जो होता है tan थीटा, जिसे हम y/x भी लिखते हैं। समझ गए? अब ये जो थीटा है वो कैसे कैलकुलेट करें वो मैं बताता हूं आपको। रंग लगे इश्क का ओ भाई। हाँ, तो समझिए लाइन ऐसे जा रही है, कोई तो स्ट्रेट लाइन जो ऐसे जा रही है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। x एक्सिस से जो थीटा होगा वो tan थीटा का थीटा होगा। समझ गए? x एक्सिस से जो थीटा होगा वो tan थीटा का थीटा होगा। समझ गए? यस सर, समझ गए। अब ये थी जनरल इक्वेशन और ये था स्लोप। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। लाइंस हैं, दो स्ट्रेट लाइंस है, ये लाइन 1, ये लाइन 2। इसका स्लोप है m1, इसका स्लोप है m2। कौन आया? इसका एंगल ढूंढना है तो ये समझो ये थीटा एंगल पर है, तो अगर हमें इसका एंगल ढूंढना है तो tan थीटा हो जाएगा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 का मॉड। यानी कि ये इसके अंदर जो चीज होगी वो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती। समझ गए? ये था एंगल। सो यहां तक अभी और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, और आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो हमें ये समझ आता है कि अगर लाइंस पैरेलल है तो m1 इज इक्वल टू m2, यानी कि ये जो दो लाइंस है वो पैरेलल है, दोनों का स्लोप सेम होगा। अगर दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 -1 होगा, यानी कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 होगा। समझ गए? हाँ, अब आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे। एक छोटी सी बात आपको बताता हूं, अगर कोई लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है तो उसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू बी। मतलब पैरेलल टू x एक्सिस यानी कि ऐसे ये डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस है b, तो इसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू बी। अगर पैरेलल टू y एक्सिस है तो इसका इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू a। यानी कि अगर ऐसे है विथ अ डिस्टेंस ऑफ इतना a तो x इज इक्वल टू a लाई करती है, लाइज ऑन x एक्सिस, तो उसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 0। अगर लाइज ऑन y एक्सिस तो उसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू 0। समझ गए? हाँ कि ना? इतनी बात समझ गए? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर वक्त पर आपको काम आएगी। ये जो चीजें हैं जो मैंने बॉक्स की हैं वो याद रखिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये सारी इक्वेशंस हैं, लाइन की इक्वेशंस है। अगर x एक्सिस पे तो इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू 0 वगैरह, ये सब इक्वेशंस है। अब पढ़ेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ लाइन, है कि नहीं? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। इसमें पहला है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। पहला इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, और c जो है वो इंटरसेप्ट है फ्रॉम y।
अगर इंटरसेप्ट को मैं हटा दूं तो ये हो जाएगा y इक्वल टू mx। अगर वो लाइन एकदम मिडल से पास कर रही है तो ये दो इक्वेशन याद रखिए। आपको थोड़ा कम कम समझ में आ रहा होगा, मैं जानता हूं, लेकिन जब हम समझ करेंगे तब एकदम समझ में आ जाएगा। और ये जो m है यहाँ पर वो है स्लोप, समझिए। अभी दूसरा फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। यानी कि एक पॉइंट दिया है और वहां से एक लाइन पास कर रही है और इस पॉइंट का नाम है x1 y1, x1 y1। तो इसका इक्वेशन होगा y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। और यहां जो m है वो है स्लोप, समझ गए। अब 2 पॉइंट्स फॉर्म। एक लाइन है जो पास कर रही है x1 y1 से और x2 y2 से, और हमें स्लोप नहीं पता है। माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। और ये जो पूरा है वो ही m है, यानी कि स्लोप है। ये स्लोप का दूसरा फॉर्मूला है, समझ गए। तो ये एक इक्वेशन है लाइन की। ड्राइंग मेरी खराब होती जा रही है सर, पहले से ही खराब थी आपकी ड्राइंग यार, बेइज्जती हो रही है। हाँ, समझ गए। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये है। अगर कोई एक पॉइंट दिया हो और उस पर हमें एक लाइन खींचनी हो तो हम इसकी इक्वेशन ये निकाल सकते हैं। 2 पॉइंट दिया हो और हमें लाइन खींचनी हो तो ऐसे इसकी इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, है ना। भी निकाल सकते हैं। अगर मैं ऐसा x y 1 1 1 x1 y1 x2 y2 और इक्वेट 0 कर दूं तो भी इसकी इक्वेशन आ जाएगी। इंटरसेप्ट फॉर्म ये कहता है कि समझिए ये है x एक्सिस और ये y एक्सिस, और यहां से एक लाइन जा रही है। ये पूरा लेंथ है a, ये पूरा लेंथ है b। तो मैं इस लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूं x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। समझ गए, ये इस लाइन की इक्वेशन है। अब दूसरा फॉर्म है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म ये कहता है कि एक लाइन है जो ऐसे जा रही है ना। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर ये है एक ax प्लस बी वाई प्लस सी है इक्वल टू 0, तो मैं इसे कन्वर्ट करके x अपॉन माइनस सी बाय ए प्लस वाई अपॉन माइनस सी बाय बी इज इक्वल टू 1 भी लिख सकता हूँ। ऐसे भी लिख सकता हूँ, समझ गए। ये सब कन्वर्ट कर सकते हो कैसे भी। मैं सिर्फ आपको एक ऐसा जनरल वे बता रहा हूँ कि b क्या है, a क्या है वगैरह। तो भी सम्स में ये यूज होगा तो और आपको और आइडिया आते जाएगा। तो नॉर्मल फॉर्म ये कहता है अगर मैं यहाँ से एक नॉर्मल खींच दूं जिसका लेंथ p है यहाँ पर, और ये एंगल अल्फा पे है, और ये a है और ये b है, इंटरसेप्ट a और b है। ये इंटरसेप्ट नहीं लिखे तो भी चलेगा, ये a पर कट कर रहा है, ये b और ये c। तो इसकी इक्वेशन में ऐसे लिख सकता हूँ x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। ये होगा इसका इक्वेशन है ओरिजिन से इसका ये यहां तक का डिस्टेंस। ये अब है डिस्टेंस फॉर्म, ये लास्ट फॉर्म है लाइन का। ये है x, ये है y, और यहां से एक लाइन जा रही है, ये एंगल थीटा है, और समझिए यहां से और यहां से है, ये है x और y, ये है x1 और y1। अब ये जो डिस्टेंस है वह x1 और ये जो डिस्टेंस है
वो है y1। तो अब ये जो डिस्टेंस होगी वो होगी x माइनस x1 और ये जो डिस्टेंस होगी वो होगी y माइनस y1, इतनी डिस्टेंस और ये इतनी डिस्टेंस होगी y माइनस y1। तो इक्वेशन होगी x माइनस x1 अपॉन cos थीटा प्लस y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 1। समझ गए? ये r होगा और r जो है वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है r। तो इसका इक्वेशन ये होगा। समझ गए? तो ये थे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन थे ये सब। आपको सब याद रखना है, जो जो मैंने बॉक्स में लिखा है आपको सब याद रखना है, क्योंकि ये सब सम्स में यूज होने वाला है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये स्ट्रेट लाइन जो है वो 11th का चैप्टर और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन 12th का चैप्टर में दोनों को मिक्स करके डाल रहा हूँ। मतलब ये जो चैप्टर, ये जो वीडियो होगा वो 2 चैप्टर का वीडियो होगा, एक साथ में मिक्स करके डाल रहा हूँ, क्योंकि वैसे भी सेम ही है तो एक साथ ही कर देते हैं, अलग अलग क्यों लिखना है। और अगर आपको स्ट्रेट लाइन आता है तो ही आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ये जो है, ये जो मैं वन शॉट बना रहा हूँ उसका वेटेज है 4 क्वेश्चन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के 3 क्वेश्चन, स्ट्रेट लाइन का 1 क्वेश्चन, आई थिंक 2 क्वेश्चन भी आ सकता है। तो मिनिमम 4 क्वेश्चंस तो इस वीडियो से आएंगे ही आएंगे, मतलब इस चैप्टर से आएंगे वीडियो से नहीं, आ भी सकते हैं वीडियो से, लेकिन इस चैप्टर से 4 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो फॉर्मूलाज है वो ये है, लिस्ट आपके सामने है ना। अगर 3 लाइंस है, 3 लाइंस है ना, 3 लाइंस है और वो कॉन्करेंट है कि नहीं? कॉन्करेंट है, 3 लाइंस अगर कॉन्करेंट है तो उसका कंडीशन क्या है? उसका कंडीशन है A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, इसका इन तीनों का डिटरमिनेंट 0 होगा। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, एक पॉइंट है x1, y1 और एक लाइन है जिसकी इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 और इसकी जो डिस्टेंस है d वो क्या होगी वो पूछा है, तो इसकी डिस्टेंस होगी ये, इसका फॉर्मूला सिर्फ इसमें x की जगह पर x1, y की जगह y1 और नीचे स्क्वायर ऑफ a स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, 2 पैरेलल लाइंस है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा ये। दोनों के सी वाले पार्ट को सब्सट्रैक्ट करके बाद में स्लोप को, स्लोप के स्क्वायर को 1 से ऐड करके रूट निकाल लो। समझ गए? हमें चाहिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, 2 लाइंस है इंटरसेक्ट कर रही है, ये है समझो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये है a2x प्लस b2y प्लस c2, समझा क्या b2? हाँ, तो ये है 2 इक्वेशन और इनका पॉइंट्स हमें अगर ढूंढना है x1 और y1 तो ये होगा x1 और ये होगा y1। तो इससे हम इम्पोर्टेंट और भी है 2-3 फॉर्मूलेस हैं, वो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। ये सारे जो मैं बॉक्स कर रहा हूँ वो नोट कर लो, है कि नहीं? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा लोड नहीं डालना। सो गाइस, अगर कोई एक लाइन है जिसकी इक्वेशन ये है और वो, समझिए एक लाइन है जिसकी इक्वेशन ये है और इस लाइन से पैरेलल है, तो इस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो सिर्फ ये हो जाएगी कि ax प्लस by प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। सिर्फ लैम्बडा मतलब c की जगह पर लैम्बडा आ जाएगा, लैम्बडा एक कांस्टेंट है, सिर्फ इतनी सी चेंजेस आएंगी उस इक्वेशन में। अगर बोला कि एक लाइन है, उस वो एक लाइन के अलोंग पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, तो आप ऐसे इसे निकाल सकते हो। अगर ये ही लाइन किसी और लाइन से पैरेलल परपेंडिकुलर है तो इस लाइन की इक्वेशन ये हो जाएगी, a और b की पोजीशन जो है वो इंटरचेंज हो जाएगी और लैम्बडा तो आएगा ही। बहुत ही सिंपल है ये, सम्स करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। होप आप प्रैक्टिस कर रहे हो। अब अगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर कोई पॉइंट है समझिए x, y, x1, y1, एक लाइन है जिसकी इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0
और एक पॉइंट, ये इस पॉइंट की इस लाइन के अलावा हमें मिरर इमेज निकालनी है। तो ये जो मिरर इमेज है यानी कि x2 और y2 की जो वैल्यूज है वो हम इस वाले खूबसूरत फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, और ये फॉर्मूला आपने 3D ज्योमेट्री में भी देख चुके हो, सो आपको ये इजी लगना चाहिए। हाँ, अब अगर ये ही पॉइंट समझिए, ये लाइन कोई और नहीं बल्कि x एक्सिस है, x एक्सिस है, तो इसकी जो मिरर इमेज होगी वहां पर सिर्फ y की साइन चेंज हो जाएगी, बाकी सब सेम होगा। अगर ये ही जो लाइन है वो लाइन और कोई नहीं बल्कि y एक्सिस है, तो x की साइन चेंज हो जाएगी और y की साइन वैसी की वैसी रहेगी। अगर कोई लाइन है जो ये x एक्सिस और y एक्सिस के एग्जैक्टली बीच में से जा रही है, यानी कि 45 जा रही है, यानी कि x इक्वल टू y होकर जा रही है, तो x और y की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। अगर हमें कोई एक पॉइंट का यानी कि ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन है y इक्वल टू tan थीटा इंटू एक्स, हमें कोई भी पॉइंट का अगर इस लाइन वाली इक्वेशन के अलोंग मिरर इमेज निकालना हो तो हम इस फॉर्मूला से इसके पॉइंट्स यानी कि x2 और y2 निकाल सकते हैं। वैसे ही अगर एक पॉइंट की मिरर इमेज हमें ओरिजिन के अलोंग निकालना हो तो सिर्फ x और y की साइन चेंज करनी पड़ेगी। होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो है वो। सो अभी नेक्स्ट करते हैं, अगर कोई पॉइंट जिसका नाम है x1, y1 और वो y इज इक्वल टू x नाम की लाइन, y इज इक्वल टू x, ये एक इक्वेशन है लाइन की, इस लाइन से अगर उसकी हमें मिरर इमेज निकालनी है तो वो सिर्फ हमें इन दो x और y की जो पोजीशन है वो इंटरचेंज कर देना और कुछ नहीं, बस बहुत ही सिंपल है। आशा करता हूँ आपको समझ आया। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लेवल अप कर देते हैं, आगे के फॉर्मुलेस करते हैं। सो आगे हमें ये पता चलता है, अगर दो लाइंस है, एक लाइन है L1, दिख नहीं रहा होगा शायद आपको, एक लाइन है L1, दूसरी लाइन है L2। अगर हमें उन दोनों के बीच का जो एंगल बाइसेक्टर है, मतलब उन दोनों के बीच के जो एंगल है उसमें से जो लाइन गुजरेगी, बीच में जो लाइन गुजरेगी उसे कहते हैं एंगल बाइसेक्टर, वो उसका इक्वेशन क्या होगा, उसकी इक्वेशन हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। घबराइए मत, जब सम्स आएंगे आपको समझ में आ जाएगा और उसके लिए आपको सम्स प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये जो साइन है वो प्लस ले कि माइनस ले, वो कब कैसे डिसाइड करेंगे, अगर a1 a2 प्लस b1 b2 इज ग्रेटर देन 0, तो अगर वो एंगल होगा उन दोनों लाइन के बीच का, अगर वो ऑब्ट्यूज है तो हमें पॉजिटिव लेना है, एक्यूट है तो नेगेटिव लेना है। वैसे ही अगर इन दोनों का सम लेस देन 0 है तो ऑब्ट्यूज के लिए नेगेटिव, एक्यूट के लिए पॉजिटिव। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अभी पेयर ऑफ लाइंस, जो पेयर ऑफ लाइंस होती है, दो लाइंस पेयर ऑफ लाइंस, ये ऐसी दो लाइंस है, उन दोनों की कंबाइंड इक्वेशन कैसे लिखा जाए। कंबाइंड इक्वेशन हम ऐसे लिखते हैं, ये है इसकी ये है इसकी जनरल इक्वेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसे याद रखिए। इसी इक्वेशन में बहुत सारे राज छुपे हुए हैं, वो आपको बाद में पता चल जाएगा। और ये इक्वेशन पेयर ऑफ लाइन तभी कहलवाएगी अगर ABC प्लस 2HGF माइनस AF स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन है तो ही ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो डिटरमिनेंट है उसका ये मतलब सिंप्लीफाई किया हुआ वर्जन है। अगर ये जो डिटरमिनेंट है वो 0 है तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। समझ गए। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ये थोड़ी और इंफॉर्मेशन लेते हैं, थोड़े और फॉर्मूलेज है जो हमें याद करने हैं। इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूलेज है, प्लीज इसे नोट करते जाइए, वरना आपका दिमाग ऐसे घूम जाएगा इन सारे फॉर्मूलेज में कि आप समझ कर ही नहीं पाएंगे। तो आपको फॉर्मूलेज याद रखने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये भी एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ही है, ये जो इक्वेशन है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की ही इक्वेशन है। अब इसमें दो लाइंस जुड़ी हुई है, एक लाइन तो है नहीं, यहाँ दो लाइन है यानी कि दो स्लोप्स हैं। तो स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन कैन बी गिवन एज दिस, यानी कि ये जो स्लोप ऑफ पहली लाइन का जो स्लोप है हम इसे ऐसे निकाल सकते हैं, दूसरी लाइन का जो स्लोप है हम इसे ऐसे निकाल सकते हैं, और दोनों स्लोप का मल्टीप्लीकेशन होगा a अपॉन बी, यानी कि a अपॉन बी, दोनों स्लोप का एडिशन होगा -2h अपॉन बी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, याद रख लो, दिमाग में छाप लो, दिल में बसा लो, क्योंकि सम्स में ये आपको बहुत ही ज्यादा काम आने वाले हैं। हाँ,
अब m1 और m2 रियल और डिस्टिंक्ट कब होंगे? जब h स्क्वायर इज ग्रेटर देन मल्टीप्लीकेशन ऑफ a एंड b। कोइंसिडेंट कब होंगे? जब h स्क्वायर इज इक्वल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ a एंड b। इमेजिनरी कब होंगे? जब h स्क्वायर इज लेस देन टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ a एंड b। अब ये जो दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, उनके बीच का कुछ एंगल भी होगा। अगर वो एंगल ढूंढना हो तो हम इस फॉर्मूले से ढूंढ सकते हैं। अगर a प्लस बी का सम 0 आ गया तो समझ लीजिए दोनों जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है और उनका एंगल क्या है? 90। सो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर दो लाइंस है, दो पेयर ऑफ लाइंस है ऐसे, ये एक एंगल है, बाद में ये एक एंगल है ना, ये दोनों एक एंगल है, तो दो एंगल अरे रे मेरी ड्राइंग कब सुधरेगी। अगर एक बात समझ लो, अगर दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, नहीं, अगर दो स्ट्रेट लाइन है तो उनके बीच तो उनके जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो भी दो होंगे। सो जो उनका जो जॉइंट इक्वेशन होगा उसका इक्वेशन ये होगा, समझ गए? उसका इक्वेशन ये होगा, जो एंगल बाइसेक्टर है, सीधा सीधा दिमाग में डाल दो कि अगर क्वेश्चन आया कि जॉइंट इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, अगर ऐसा आया, ये वर्ड्स आ गए, जॉइंट इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ बिटवीन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ये, बिटवीन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ये, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा के आप वो आंसर को ढूंढ सकते हो बिंदास तरीके से, समझ गए? अगर ऐसा क्वेश्चन आया, द जॉइंट इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर बिटवीन द लाइंस, ये इनका इक्वेशन दिया रहेगा, तो चुपचाप a और b और h की वैल्यू डाल के आप आंसर ढूंढ सकते हो। अब ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ये जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो ढूंढने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। और h, g और f क्या है वो तो सब आपको पता ही है। इस लाइन की जो इक्वेशन है उसमें ये जो g और f और c है, ये सब को लगा के आप पॉइंट्स ढूंढ सकते हो। ये जो इक्वेशन है वो पेयर, अगर कोई एक ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को डिनोट कर रही है, और वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल तब ही होंगे, उसकी कंडीशन है वो तब ही होंगे जब g स्क्वायर माइनस मल्टीप्लीकेशन ऑफ ac इज ग्रेटर देन 0 और a by h इज इक्वल टू h by b इज इक्वल टू g by f। ये कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करेंगे तो ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है वो पैरेलल होगी, समझे? अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके बीच की डिस्टेंस भी होगी कुछ। वो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम ये दोनों फॉर्मूलेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो ये। समझ गए? इतना आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही इजी पार्ट है, इसमें समझने से कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर भी एक रिवीजन की तरह मैं इसे समझा रहा हूं, थोड़ा थोड़ा। समझ गए? अभी आगे बढ़ते हैं। अब वो जो एंगल ऑफ बाइसेक्टर, ये भी एंगल बाइसेक्टर का ही है फॉर्मूला, लिख देता हूं जरा यहाँ पर, वरना कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। वो जो एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला था वो कौन सी इक्वेशन के लिए था? ax स्क्वायर प्लस 2hx प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब अगर ये इतनी बड़ी इक्वेशन वाले अगर जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है उनके बीच का हमें एंगल ऑफ बाइसेक्टर ढूंढना है, तो हम इस फॉर्मूले से उन्हें ढूंढ सकते हैं, हम उन्हें सर्च कर सकते हैं, हम उन्हें निकाल सकते हैं। और बाद में जो सेकेंड और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस पे अभी तक सम आया नहीं है सीईटी में, लेकिन अभी तक आया नहीं है तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि अब आ जाए। ये है जे, ये मोस्टली जेई में यूज होता है, सीईटी में भी आ सकता है। अगर कोई एक लाइन है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, जो ओरिजिन से यानी कि 0, ओरिजिन से और इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के इंटरसेक्शन से और इस लाइन से पास हो रही है। पहले तो समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। कोई एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है जो इस वाले इक्वेशन के इंटरसेक्शन से और इस वाले इक्वेशन से जो है lx प्लस my प्लस n, ये पहले तो एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से प्लस इस वाले लाइन के इंटरसेक्शन से प्लस इस लाइन से पास हो रही है।
उस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा ये। ध्यान से समझिए, एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से इस वाले स्ट्रेट लाइन की इंटरसेक्शन से प्लस ये वाली लाइन से होकर गुजर रही है, उसका इक्वेशन होगा ये। सो थियरी यहीं तक है, घबराइए मत। मैं जानता हूं आपको बहुत से फॉर्मूले नहीं समझ में आए होंगे, सम्स में इसे आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। सो ये सारे फॉर्मूले प्लीज नोट कर लीजिए। मैंने इनका अलग अलग वीडियोस इसलिए बनाया है क्योंकि अगर मैंने सम्स भी साथ में करवा दिए तो ये एक आपके लिए एक बर्डन हो जाएगा कि हम कैसे सीखें। तो मैंने इसे अलग अलग रखा है, थोड़ा सेपरेट रखा है। तो पहले थियरी अच्छे से आप कर लीजिए और कल जो होगा वो सम्स आ जाएंगे। सम्स की एक वीडियो आ जाएगी जिसमें पीवाईक्यूज हम करेंगे, 10 से 12 15 पीवाईक्यूज हम कर लेंगे। सो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, जय श्री कृष्ण। यहाँ पर जो x1 और y1 है वो इस वाले पॉइंट के इंटरसेक्शन पॉइंट्स है।